Hello, bachcha. Let's read this question. The question says, Flavor Saver variety of tomato is improved variety developed through incorporation of a transgene. Flavor Saver variety of tomato remains fresh for long because it has little polygalacturonase or abundant polygalacturonase or has gene for antibiotic resistance or lacks amylase. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्लेवर सेवर ये टोमेटो का एक वैरायटी है और ये जो वैरायटी है वो इम्प्रूव्ड वैरायटी है और इसको डेवलप किया गया है। ये जो वैरायटी है इसको डेवलप किया गया है एक ट्रांसजीन इनकॉर्पोरेशन करने के माध्यम से। ये जो टोमेटो का जो वैरायटी है वो बहुत देर तक फ्रेश रहता है, बहुत दिनों तक। ये क्यों होता है? ये इसका रीजन दिया गया है 4 ऑप्शंस में। इनमें से कोई एक रीजन सही है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या है? बेसिकली ये वो क्रॉप्स है जिसका जीनोम जिसका जीनोम को मॉडिफाई किया गया है। इसका जो जीनोम है ये हो गया है मॉडिफाइड। बेसिकली ये जो क्रॉप्स होते हैं इसके अंदर एक जीन इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ये जो जीन होते हैं ये क्या करता है, इसका जो जो जेनेटिक जो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज कर देता है। अब ये जो जीन है इसको क्यों इनकॉर्पोरेट किया जाता है? कुछ आउटकम के लिए, कुछ फेवरेबल आउटकम के लिए। वो हो सकता है कि कोई क्रॉप्स में उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, या फिर वो पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाए, या उसका जो प्रोडक्शन है उसका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाए। ये कुछ वजह से ये जो जीन है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसको बेसिकली ट्रांसजीन कहा जाता है। और ये जो ट्रांसजीन जब इनकॉर्पोरेटेड होता है तब ये क्रॉप्स का जो जीनोम है वो मॉडिफाइड हो जाता है। ऐसे ही टोमेटो प्लांट में भी ये जो ट्रांसजीन है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है और टोमेटो का जो वैरायटी है वो है फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर बेसिकली ये है ट्रांसजेनिक टोमेटो। ये है ट्रांसजेनिक टोमेटो। सो ये जो फ्लेवर सेवर है इसमें क्या होता है कि एक नेटिव टोमेटो जीन जीन का जो एक्सप्रेशन है वो ब्लॉक किया जाता है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जो फ्रूट सॉफ्टनिंग होता है, मतलब ये जो फ्रूट्स है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। फ्रूट्स सॉफ्टनिंग ये जो प्रोसेस है ये ट्रिगर्ड होता है एक एंजाइम की मदद से, और वो है पॉली गैलाक्ट्यूरोनेज। ये क्या करता है, जो पेक्टिन होते हैं पेक्टिन को डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड्स पेक्टिन। ये पेक्टिन को डिग्रेड कर देता है। अब ये जो पॉलीगैलेक्टुरोनेज है इसका जो प्रोडक्शन है वो ब्लॉक्ड हो गया है ये ट्रांसजेनिक टोमेटो में। इसका जो प्रोडक्शन है ये हो गया है ब्लॉक। सो क्या होता है कि जो फ्रूट्स होता है वो बहुत दिन तक क्या रहता है, फ्रेश रहता है। ये बहुत दिनों तक ये फ्रेश रहता है, सॉफ्ट नहीं हो जाता है। और ये नॉर्मल जो टोमेटो वेराइटीज होते हैं उससे कई ज़्यादा दिन तक ये वैसे फ्रेश रहता है। और सिर्फ फ्रेश ही नहीं, उसके साथ साथ इसका जो टेस्ट है वो भी सुपीरियर हो जाते हैं। सुपीरियर टेस्ट हो जाते हैं। और इसका जो सॉलिड होते हैं, अंदर जो सॉल्यूबल सॉलिड्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। टोटल सॉल्यूबल जो सॉलिड्स होते हैं ये भी बढ़ जाते हैं। ये कुछ पर्पस के लिए ये जो ट्रांसजीन है ये ट्रांसजीन टोमेटो में इनकॉर्पोरेट किया जाता है और वो बन जाते हैं फ्लेवर सेवर। सो यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए,
that is has little polygalacturonous. So students, hope you understood it well. Best of luck.